गुरुजी, यहाँ माता रानी कैसे विराजमान हुई और सबसे प्रथम किसको दर्शन दिए? ये माता जी जो आप देख रहे हैं बीच में जो बैठी हुई है माँ विजयासन जी। तो यहाँ आज से करीबन 500-600 वर्ष पहले बंजारे लोग आए थे जी। पहाड़ी के नीचे जो गांव है सलकनपुर, छोटा सा गांव है जी। तो वहाँ उन लोगों ने आके अपना डेरा लगाया था जी। और उनके पास जो भी पशु थे वो उन्होंने अपने डेरे से इस जंगल की ओर भ्रमण के लिए, विचरण के लिए भेज दिए। तो वो पशु सुबह आए तो सुबह से लेके शाम हो गई और शाम से लेके पूरी रात निकल गई, लेकिन वो वापस अपने डेरे तक नहीं पहुँचे। लोगों को चिंता हुई कि भाई हमारे पास जो पशु थे वो इस जंगल में हमने विचरण के लिए भेजे उनको, वो अभी तक लौटे क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं किसी जानवर ने उनको कोई हानि पहुंचा दी हो? उस समय ये जंगल बहुत घनघोर जंगल था जी। तो उन सब लोगों ने विचार कर फिर इस जंगल की ओर रवाना होने के लिए मन में विचार किया कि अपन सब लोग मिलकर चलते हैं और अपने पशुओं को तलाश करेंगे। तो गुरुजी, वो सभी लोग इस जंगल की ओर आए? हाँ, वो सब लोग जितने लोग भी थे बंजारे लोग वो इस जंगल की ओर रवाना हो गए जी। और उन्होंने अपनी तलाश शुरू कर दी उन पशुओं को ढूंढने के लिए। लेकिन ढूंढते ढूंढते इस जंगल में उनको वो पशु कहीं नहीं मिले। काफ़ी ऊंचाई पे आ गए वो। आके फिर वो लोग थक गए सारे जी। तो एक वृक्ष की छाया के नीचे उन्होंने विश्राम किया। जब वो विश्राम कर रहे थे तो उनको अचानक वो क्या देखते हैं कि एक छोटी सी कन्या दिख रही है। वो कन्या देख के उनको बड़ा अचंभा हुआ, भाई इतने बड़े जंगल में ये कन्या कहाँ से प्रकट हुई जी। तो कन्या को उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने उस कन्या से सवाल किया कि है बालिके, तुम इतने बड़े जंगल में कहाँ से और कैसे आई हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो वो कन्या पहले तो थोड़ी मुस्कुराई जी कि मैं तो इसी जंगल में निवास करती हूँ जी। इसी पहाड़ी पर मेरा निवास है जी। मैं यहीं रहती हूँ। और तुम लोगों की क्या समस्या है? बड़े बेचैन से दिख रहे हो, परेशान से दिख रहे हो जी। ऐसा क्या हो गया तुम लोगों के साथ? उस कन्या ने उन बंजारों से पूछा जी। तो बंजारे लोगों ने कहा कि हमारे जो पशु थे हम लोगों ने नीचे सलकनपुर गांव में अपना डेरा लगा रखा है, तो इस जंगल की ओर विचरण के लिए भेज दिए थे हमने सुबह। तो सुबह से शाम हो गई, शाम से पूरी रात निकल गई, वो हमारे डेरे तक नहीं पहुँचे थे। उनको तलाश करने के लिए हम इस जंगल में आए हुए हैं जी। लेकिन हमको वो कहीं मिल नहीं रहे, हम बहुत परेशान हो गए। चारों तरफ हमने तलाश की लेकिन कहीं नहीं मिल पा रहा है। तब वो कन्या ने उनको कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर माता जी विराजमान जी, तुम वहाँ जाओ और माँ से प्रार्थना करो, जैसी तुमसे पूजन बनती है उनकी पूजन करो तो माँ तुम्हारी मनोकामना निश्चित ही पूरी करेगी। तब फिर वे सारे बंजारे लोग जो उस कन्या ने स्थान बताया वहाँ पहुँचे। तो वहाँ ये माता जी बीच में जो बैठी हुई है जी, ये माँ वहाँ पर विराजमान थी जी। और उन्होंने आके उनसे जैसी भी पूजा पाठ इत्यादि बनी जी, पूजन की और माँ से प्रार्थना की कि हे माँ, हमारी ऐसी ऐसी परेशानी है, कृपया कर आप हमारी परेशानी को तत्काल दूर करें। उसमें जो उनका सरदार था लाखा बंजार जी, वो माँ का बहुत बड़ा भक्त था जी, महाकाली का भक्त। दिन रात माता जी का जाप पूजन जो उससे श्रद्धा से बनता था करता था। तो माँ प्रसन्न हो गई उस भक्त पे और उनके जो सारे पशु थे जब उन्होंने पीछे पलट के देखा तो सब उनको आते हुए नजर आए जी। उन्होंने माँ का जयकारा लगाया, जय जयकार की मैया की कि जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ, ऐसा उन्होंने जयकारा लगाया। फिर वो कन्या प्रकट हुई जी। कन्या प्रकट होके और उन भक्तों से कहा इस पहाड़ी के ऊपर आप एक मंदिर का निर्माण करो, जैसा भी आपसे बन जाए, ताकि इस क्षेत्र के पूरे भारतवर्ष के देश विदेश के लोग यहाँ आएंगे माँ के पास और अपनी कामनाएं करेंगे और मैं उनकी कामनाएं सारी पूरी करूँगी। तो कन्या वापिस आदरस्थिर हो गई, ऐसा उनसे कहा
फिर उन लोगों ने, बंजारे लोगों ने, एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया और उस मंदिर का निर्माण करने के बाद भक्ति भाव से उन लोगों ने पूजन की। वो पूजन करने के बाद अपने अपने निवास की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। तो इस कथा का जो भी श्रवण करता है, सुनता है और सुन के माँ भगवती के दर्शन के लिए आता है तो उनकी सभी मन्नतें पूरी होती है। बोल विजया सनमैया की जय।